फ्रॉम द हिंदू। तो आज का आर्टिकल है ये, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स किटी अप 20.25% बाई February 10 एज कलेक्शन स्पाइक्स। तो ये आपको रिलेट करता है कि भाई किस तरीके से आपका यहाँ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किस तरीके से चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ से एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिंक कराने का प्रयास करूंगा कि चीज़ें क्या है। देखिए, सबसे पहली बात करें कि किसी भी देश को चलाना है तो उस देश को चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है किसी भी देश के लिए? तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको टैक्सेज है। और टैक्सेज में भी दो टाइप ऑफ टैक्सेज होते हैं। एक जो होता है वो है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो है यानी कि जिस पे टैक्स लाइबिलिटी है वही आपको पे करता है। और इसके सबसे बेसिक एग्जांपल जो है दैट इज द इनकम टैक्स, और दूसरा जो है दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स, या और भी टैक्सेज हो सकते हैं बट वी आर द मेजरली जिसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरे टाइप ऑफ जो टैक्स होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये आपको डिपेंड जरूरी नहीं है कि जिस पे टैक्स की लाइबिलिटी है वही पे करे। जैसे कि जीएसटी जो है, तो जीएसटी क्या है कि जो सामान खरीदता है टैक्स की लाइबिलिटी उसकी होती है, बट वो सामान जो खरीदने वाला है वो पे नहीं करता उस जीएसटी को, वो पे करता है दुकानदार पे करता है। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। यहाँ पे जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें लेकर के किस तरीके से आपको डेवलपमेंट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के आपका क्या ख्याल है कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से जा रही है, तो वहां पे जब भी आपको एनालिसिस करना होगा यू नीड अगेन डेटा एंड फैक्ट्स। अब देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है ये डिपेंड, इसका एक पैरामीटर हो सकता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने सारे लोग जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्स पेयर अगर आपके बढ़ते हैं इट सोच कि लोगों की इनकम कैपेसिटी क्या बढ़ रही है। गिवन दैट कि टैक्स रेट्स चेंज नहीं हुए, तो ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं कि जो टैक्स स्लैब है आप उसको 2 लाख पे लेके चले हैं तो फिर नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ जाएंगे, टैक्स पेयर बढ़ जाएंगे। बट विदाउट डूइंग दैट आपने टैक्स फिक्स कर रखा है कि भाई 5 लाख के नीचे हम लोगों से टैक्स वसूल नहीं करेंगे। लेकिन पहले आपके टैक्स पेयर 100 हुआ करते थे, अब ये बढ़ के 200 हो गए। तो विदाउट चेंजिंग द टैक्स स्लैब तो ये आपको शो करता है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, देयरफॉर दे आर पेइंग द टैक्सेस। अब यहाँ पे जो ट्रेंड देखने मिला है वो ट्रेंड ये है कि द नंबर ऑफ टैक्स पेयर आर इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन होता था वो भी बढ़ रहा है। एंड स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखें। तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। नॉट ओनली डायरेक्ट टैक्सेस, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्सेस इन टर्म्स ऑफ कि जो लोग आपको पेमेंट करने वाले हैं उनकी संख्या भी बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स इंडिया में कितना हो रहा है, आप देखिए कि अगर कलेक्शन की बात करें तो 2015 एंड 16 में इट हैज़ बीन रिटन इन करोड़, तो अराउंड 75,000 करोड़ के आसपास आपका जो टैक्स कलेक्शन वो है वो हुआ करता था। जबकि ये 2021-22 में बढ़ के ऑलमोस्ट 1.4 लाख करोड़ के आसपास ये टैक्स कलेक्शन पहुंच चुका है। अभी तो 1.8 के आसपास आपको पहुंचने वाला दिखेगा, 1.6 1.8 के बीच में आपको दिखेगा। अब देखिए, दो चीज़ें हमें इसके पहले समझने के लिए, आगे हमें दो चीज़ें समझनी होंगी कि दो तरीके के टैक्सेज होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की तो हमने बात कर ली, बट डायरेक्ट टैक्स में भी एक टैक्स होगा जिसको कहते हैं ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स। अब ये टर्म ध्यान रखें, ग्रॉस ग्रॉस का मतलब है कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ, टोटल कलेक्शन जितने पैसे आए अकाउंट में उसको कहेंगे ग्रॉस कलेक्शन। दूसरा जो बात होता है दैट इज द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या नेट डायरेक्ट टैक्स। अब ये नेट डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो ये ध्यान रखें दिस इज द ग्रॉस टैक्स या ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स माइनस वेरियस डिडक्शंस। अब ये वेरियस डिडक्शंस क्या है? ये वेरियस डिडक्शन है, आप देखिए कि आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपको आपका जितना इनकम हुआ है उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना होता है। बट उसमें बहुत सारी छूट होती हैं जो गवर्नमेंट आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स में से उस रिटर्न्स को माइनस किया जाएगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे लोगों को, आपको टैक्स कलेक्शन करने के लिए अपनी एजेंसीज बना रखी नहीं, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जैसे ये एजेंसी है, तो इसको चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं खर्च है, तो वो भी माइनस किया जाता है। साथ ही साथ सैलरीज वगैरह जो पे करनी है वो देना पड़ेगा। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखी है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा उसको माइनस करेंगे। जब इन सब को माइनस करते हैं तो हम बोलते हैं कि दिस इज द नेट डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो मेन जो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा बचा है खर्च करने के लिए वो तो नेट डायरेक्ट टैक्स ही बचा है जी। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स तो चलो ठीक है वो उतना कलेक्शन हुआ था, बट फाइनली आपके पास जो अवेलेबल होगा वो नेट डायरेक्ट टैक्स होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वो कहीं ना कहीं नेट डायरेक्ट टैक्स के बेसिस पे होता है, ना कि ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स के। और ये कौन आपको सर्टिफाई करता है? दिस विल बी सर्टिफाइड बाय द कैग।
तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा यही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि भाई नेट डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कितना हुआ है। अब मैं आपको इस ईयर के डेटा में लेके चलता हूँ कि क्या जो है आपको टैक्सेशन हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो दो डेटा जो है यहाँ पे अवेलेबल है, और वो दो डेटा में आपको एक तो डेटा है पर्सनल इनकम टैक्स की, कि पर्सनल इनकम टैक्स कितना हुआ है, और दूसरा जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की। तो पर्सनल इनकम टैक्स की जो डेटा यहाँ पे दिया गया है कि भाई आपको जो जनवरी तक था, 10 जनवरी 2024 तक जो कलेक्शन हुआ था दैट वाज 14.7 लाख करोड़ का ये हुआ था ट्रांजेक्शन। अभी जो है ये फरवरी का डेटा, आपको 10 फरवरी तक का जो डेटा है दैट इज 15.6 लाख करोड़ का ये आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। अब अगर बात करें कि भाई हमारी जो बजट की एस्टिमेट्स है कि हमने कितना एस्टिमेट कर रखा है, हमें कितना टैक्स मिलना चाहिए इस फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर यानी कि अप्रैल 2023 से लेकर के आपको मार्च 2024 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक ये कितना हमें आना चाहिए टैक्स, तो उसका आइडिया जो है दैट इज अराउंड 19.5 लाख करोड़ का हमने टारगेट रखा हुआ। ये रिवाइज एस्टिमेट है, इस साल वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था, पहले ये 18.23 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब आप अगर बात करें कि टिल फरवरी 10 जो है कलेक्शन वो आपको पहुंच चुका है 18.38 लाख करोड़ टिल फरवरी। ये ध्यान रखें, अगर मैं 18.38 लाख करोड़ कह रहा हूं तो दिस इज द आपको ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ग्रॉस इनकम टैक्स कलेक्शन यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा बताया दिस इज अबाउट द नेट, ठीक है, दिस इज द नेट इनकम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से 18.38 लाख करोड़ में से कुछ रिफंड जाएंगे, तो फिर वो आपको देखने मिलेगा, तो वो माइनस होकर आपको ये डेटा देखने मिलेगा, ठीक है। लास्ट ईयर इसमें से रिटर्न जो है अभी तक आपको 2.25 लाख करोड़ के रिटर्न दिए गए हैं। लास्ट ईयर जो है ये आपको 3.7 लाख करोड़ का था, तो उस डेटा में हमें नहीं जाना है, हमें यह ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिस इज द राइज, अगर परसेंटेज राइज की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में हमें राइज देखने को मिल रहा है अराउंड 26% या 27% के आसपास जो है हमें राइज देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर की बात करें तो। वहीं अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स में भी आपको 13.6% का ईयर ऑन ईयर राइज मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर राइज का मतलब क्या है? ईयर ऑन ईयर राइज का मतलब है कि लास्ट फिस्कल ईयर में कितना था, यानी कि इस टाइम पीरियड तक अगर हम निकालें, जैसे अगर 10 फरवरी का डेटा है तो 10 फरवरी 2024 का डेटा है। अब 10 फरवरी 2023 तक ये कितना कलेक्शन हुआ था, उससे कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, तो वो ग्रोथ आपको 13.6 के आसपास देखने मिलेगा। इट शोज कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी कोविड के बाद क्या कर रही है, इट इज बाउंसिंग। तो ये हमें ध्यान रखने का है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ टोटल टैक्स कलेक्शन जो है डायरेक्ट टैक्सेस वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको पीआईबी के वेबसाइट से मैंने ये डेटा उठाया है। अब आप देखिए कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर कितने बढ़े हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स रजिस्टर इंक्रीज ऑफ 90%। अब समझिए कि करीब करीब 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो हुआ करते थे टैक्स पेयर इन 2013 एंड 14 के आसपास में, बट अभी ये 21-22 में ये कितना पहुंच गया, इट हैज़ रीच टू ऑलमोस्ट 6.5 करोड़। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट जो है हम डबल से थोड़ा सा कम इस टाइम पीरियड तक आपको पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर एवरेज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात करें, ठीक है, ये ग्रॉस की है, ये ध्यान रखें, रजिस्टर्ड इंक्रीज ऑफ 56% फ्रॉम जो ईयर है 2013-14 टू 21-22। तो आपको ये ग्रोथ देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट 1.5 गुना आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड व्हाट इट शोज, इट्स एन इंडिकेशन ऑफ वाइडनिंग टैक्स बेस, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं दे आर गेटिंग इन द टैक्स डोमेन। अब ये दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, हमने डिस्कशन कर रखा है कि आप टैक्स रेट ही कम कर दो, आप स्लैब ही कम कर दो कि 5 लाख पे लेते थे पहले अब 3 लाख पे लो, या दूसरा आप कर सकते हो कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। एंड यहाँ पे ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 7.41 करोड़ ITR फाइल्ड फॉर एनुअल ईयर 23-24, यानी इस साल में अभी तक जो है आपको इतने सारे करीब 7.5 करोड़ लोग जो है उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो कहाँ ये 3.36 हुआ करता था इन 13-14 और ये बढ़ के कितना हुआ है, ये बढ़ के हुआ है 7.41 करोड़ इनकम टैक्स पेयर जो है ये आपको बढ़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ 295% इंक्रीज इन द ITR फाइल्ड बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर,
ठीक है, तो ये भी आपको देखने मिलेगा विद ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ₹5 लाख टू ₹10 लाख। ये इस स्लैब में कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, तो ये आपको करीब करीब 300% देखने मिलेगा। साथ ही साथ करीब करीब 290% का इंक्रीज दिखेगा आपको इन द स्लैब रेट ऑफ 10 लाख टू 25 लाख। तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि क्या लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है, तो दिस इज़ द डेटा दैट यू कैन यूज टू हाईलाइट कि भाई लोगों की इनकम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। ऑल्दो इट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल परसेंटेज, बहुत छोटा नंबर है। आप 140 करोड़ इंडियंस की बात हम करते हैं, तो उसमें सारे तो लोग कमाने वाले नहीं, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, बट जितने भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 50% टू 60% के रेंज में आ जाएगा। तो अगर उसको भी मान के चले 70 करोड़, तो 70 करोड़ लोग भी जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, उसमें भी ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये दे विल फॉर्म ओनली लाइक 5 to 10% से नहीं बनेगा, बट स्टिल यू कैन फाइंड कि भाई ये नंबर जो है ये काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा है। साथ ही साथ डेटा फर्दर इंडिकेट्स इंक्रीज इन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फ्रॉम ₹6.38 लाख करोड़ इन 13-14। तो टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुआ करता था, ये आपको 6.38 करोड़ हुआ करता था, और पिछले साल के जो फिस्कल ईयर था उस फिस्कल ईयर में ये कितना कलेक्ट हुआ था, 16.61 लाख करोड़। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स से जो है आपका टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुआ है। इट शोज द टैक्स बायंसी। तो आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से टैक्स का भी ग्रोथ होना चाहिए। जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगी तभी तो वो ज़्यादा खर्च करेगी। अब इस साल का टोटल कितना कलेक्ट हुआ ये तो आपको जब बजट पेश होगा इस साल, जो आपको जुलाई के आसपास जो बजट पेश होगा उसमें आपको टोटल डेटा मिलेगा। आपको यहाँ से यही ध्यान रखना है कि जिस तरीके से जीएसटी में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, उसी तरीके से इनकम टैक्स भी जो है ये ऑलमोस्ट इनकम टैक्स भी डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं टोटल कलेक्शन की बात करें तो अराउंड 15 to 16 लाख करोड़ का जो है कलेक्शन आपको ईयरली देखने को मिल रहा है। ये हमें यहाँ से इतना ध्यान रखने का है। बाकी जो है इसके आगे के डिस्कशन अगर इस तरीके से और कुछ डेवलपमेंट होगा तो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे, आपको इनकी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स टू गेट मोर अपडेट्स, and so keep studying, have a good day, and